तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो आज आपके सामने है मलयालम लैंग्वेज की एक और ज़बरदस्त बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म। तो आइए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर संदीप को देखते हैं, जो कि एक केस खत्म करके अपने घर वापस आकर आराम कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक टेक कंपनी को देखते हैं जिसका एमडी आइजैक जॉन होता है, जो कि अपने साथियों का काफ़ी ख्याल रखता है। और ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन वह अपनी कॉलीग मीरा को अपने पास बुलाता है और वह उसे बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है, इसलिए वह सारी जानकारी उसे ईमेल करे और यहाँ का चार्ज वह जिप्सन के हाथों सौंप देता है। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह नॉर्मल होता है और सभी अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी जॉन टॉयलेट जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक वह वहाँ से बाहर नहीं आता है। तब जिप्सन उनसे बात करने पहुँचता है, लेकिन वह काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब वे एक्स्ट्रा चाबी बुलवाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा ओपन करते हैं और वे पाते हैं कि जॉन अब मर चुका है और पूरे ऑफिस में सनसनी मच जाती है। और इस केस की जानकारी के लिए आईपीएस ऑफिसर संदीप को भेजा जाता है और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि जॉन सीओपीडी का एक पेशेंट था और वहाँ पर उन्हें और भी कोई सबूत नहीं मिलता है। संदीप के साथी ऑफिसर इसे एक्सीडेंटल डेथ मान रहे होते हैं, लेकिन संदीप को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है, क्योंकि फ्लोर पर एक ही जगह खून होता है और वहाँ पर कहीं भी खून के और कोई निशान नहीं होते हैं। जॉन की कोई फैमिली नहीं होती है, उसका सिर्फ एक भाई होता है और उसका एक बिजनेस पार्टनर होता है। संदीप कंपनी के सभी लोगों को रोक लेता है। साथ ही वहाँ आया एक आदमी जो कि उनकी कंपनी का एक फ्रीलांस डिजाइनर होता है, वे उसे भी रोक लेते हैं। और संदीप सबसे पहले गिब्सन से पूछताछ करता है, क्योंकि वही होता है जिसने कि जॉन को सबसे पहले मृत देखा होता है, क्योंकि उसके पार्टनर जिप्सन जॉर्ज का उसे बार बार कॉल आ रहा होता है, इसलिए वह वहाँ पर गया होता है। आगे वे सभी से एक एक कर पूछताछ करते हैं। सबसे पहले सत्यम से, जो कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉन काफ़ी अमीर आदमी था। फिर सत्यम की वाइफ, जो कि वहीं पर काम करती थी, उन्हें उससे पता चलता है कि जॉन हमेशा सबकी मदद करता था। संदीप सभी की बारीकी से पूछताछ करता है और उनको वह ऑब्जर्व करता है। तब उनमें से एक लड़की नीना, जो कि थोड़ी नर्वस होती है और उसके पास से उन्हें स्लीपिंग पिल्स मिलती है। संदीप छोटी से छोटी चीज़ पर भी नज़र रखे होता है, इसलिए वह इसके बारे में भी पता लगाता है। और तभी अचानक वह मौजूद डिज़ाइनर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसके पास एक नशीला पदार्थ होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी जॉन का पार्टनर जिप्सन जॉर्ज वहाँ पर आता है और पूछताछ करने पर वह बताता है कि जॉन उसका दोस्त हुआ करता था और उसकी मौत के बाद अब उसका भाई इवन उसकी जायदाद का वारिस होगा। पूछताछ खत्म होती है और वो वहाँ से चला जाता है। संदीप के हाथ में अभी भी कोई जानकारी नहीं लगी होती है, इसलिए वह सभी को शक के नज़रिए से देख रहा होता है। और अब वह एक एक कर सभी के मोबाइल अपने पास बुलाता है और वह सभी को बड़े ध्यान से चेक करता है। संदीप काफ़ी देर तक मोबाइल चेक करता है, जिसके बाद वह अचानक डॉक्टर रिचेल के पास पहुँचता है और वह उनसे पूछता है कि क्या वे वीटेंग कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, जिस पर डॉक्टर साफ मना कर देता है। और इस पर संदीप उनसे कहता है कि इस कंपनी के 15 में से 13 एम्प्लॉय आपके पास आते हैं और क्या आपको कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है सभी के मोबाइल काफ़ी अच्छे से चेक करता है और सभी के मैप की टाइमलाइन एक ही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आखिर वे सभी लोग किसके पास आया करते थे। इससे संदीप को यकीन हो जाता है कि वे यहीं आया करते थे। यह सुनकर डॉक्टर शांत होता है और घबराया होता है। तब वह डिसाइड करता है कि वह सारी जानकारी संदीप को बता देगा, जिसके बाद वह कहता है कि वह सभी को जानता है और आगे वह जो जानकारी संदीप को देने वाला होता है उससे उसके होश उड़ने वाले होते हैं। आगे वह संदीप से कहता है कि उस कंपनी में काम करने वाली मीरा काफ़ी समय तक बीमार थी, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास आई थी और काफ़ी लंबे समय इंतज़ार और ट्रीटमेंट के बाद वह प्रेग्नेंट हो पाई थी, जिससे कि वो काफ़ी खुश थी और उसका परिवार भी काफ़ी खुश था। लेकिन कुछ समय बाद उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई। इससे वे लोग काफ़ी हैरान थे और साथ ही डॉक्टर से भी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसे फ़ॉरेन भेजा, जिससे कि डॉक्टर को पता चलता है कि उसके ब्लड में एक फ़ॉरेन कंटेंट भी मौजूद है। लेकिन वह क्या था, इसके बारे में डॉक्टर को कोई अंदाज़ा नहीं था। और उसी दौरान जिस कंपनी में मीरा काम करती है, वहाँ के 2 और लोग डॉक्टर के पास आते हैं, जिससे कि कई हेल्थ इशू थे और उनका ब्लड सैंपल करवाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनके ब्लड में भी वही वी कंटेंट मौजूद है जो कि मीरा के ब्लड में था। और इन सभी में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था और वो था इनका ऑफिस।
और इससे डॉक्टर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर यह ड्रग इन्हें कैसे दिया गया। और डॉक्टर को शक होता है कि उनके ऑफिस में ही इन्हें यह सब कुछ दिया गया है, लेकिन कैसे, इसकी जानकारी उन्हें लगानी होती है। और डॉक्टर के कहने पर मीरा अपने सभी साथियों को वहाँ पर बुला लेती है। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे कि डॉक्टर का दिल हिल गया। डॉक्टर को पता चलता है कि उस ड्रग से उनका पूरा ऑफिस जूझ रहा है, यानी वह ड्रग ऑफिस के सभी मेंबर को दिया गया था और वहाँ पर मौजूद सभी को कोई ना कोई गंभीर बीमारी होती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि उन सभी को वह केमिकल कंपाउंड या तो दिया गया है या तो उन्होंने यह सब गलती से खा लिया है। डॉक्टर उन सभी की रूटीन चेक करते हैं और उन्हें ऑफिस में दिए जाने वाले खाने को अपने पास मंगाते हैं और उन सभी का टेस्ट किया जाता है और वे सभी को मिलने के लिए भी बुलाते हैं। आगे वे संदीप को बताते हैं कि जॉन उनकी कंपनी का एमडी हुआ करता था और वे अपने प्रोडक्शन की दवाइयाँ खुद ही बेचा करते थे। और उन्हें आगे पता चलता है कि उनका डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जॉन का छोटा भाई ईजान जॉन होता है। डॉक्टर को अब वीटेक कंपनी के बारे में और भी जानकारी चाहिए होती है। इसके लिए वे ऑफिस के लोगों से कहते हैं और वहाँ की डिटेल्स मांगते हैं और वे लोग पेन ड्राइव के सारे वहाँ की सारी डिटेल्स लेकर आते हैं। तब डॉक्टर वहाँ की पेन ड्राइव चेक करते हैं। तब उन्हें वहाँ की पंचिंग मशीन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स मिलती है, जिससे कि वे चेक करवाते हैं और साथ ही वे खुद वहाँ की सारी फाइल चेक करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर HMV नामक एक वायरस और उसका एंटीडोट मौजूद है। और यह सारी जानकारी संदीप की सोच के काफ़ी परे होती है और यह सुनकर वह शौक रह जाता है। तब वह डॉक्टर से पूछता है कि क्या उन्हें यह वायरस दिया गया है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें वायरस नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें एंटीडोट दिया गया है, चाय और पानी के जरिए, क्योंकि ऑफिस में जो इन्हें चाय और पानी दिया जाता था उन्हीं के जरिए उन्हें यह एंटीडोट दिया गया है और इससे वे पूरी तरीके से अनजान थे। जॉन ने न केवल इन्हें एंटीडोट दिया था बल्कि वह इनकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर भी करता था और इसके लिए उसने पंचिंग मशीन का सहारा लिया। और इस तरह जॉन उनकी बॉडी पर हो रही हलचल पर ध्यान दिया करता था और वे सभी उसके लैब रैट्स बनकर रह गए थे। यह एक बेहद ही ज़्यादा एडवांस मेडिसिन होती है और यही रीज़न होता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर ने इनका इलाज करने की पूरी कोशिश की होती है। आगे डॉक्टर बताता है कि जॉन ने आते ही सबसे पहले पंचिंग मशीन को रिप्लेस किया था और सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की थी और वह धीरे धीरे CCTV फुटेज भी डिलीट करना शुरू कर दिया ताकि पुलिस को इसका कोई भी सबूत ना मिले। इस ड्रग के कारण ऑफिस में मौजूद सभी का शरीर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन इसके साथ ही वह दिमागी रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं, खास तौर पर मीरा, जो कि अब कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने इसका बदला लेना सही समझा और इस वायरस को रेड वायरस कहा जाता है। और इसी रेड वायरस के कारण उन सभी लोगों के साथ जानवरों से भी गंदा व्यवहार किया गया था। अब ऑफिस का एक भी व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं आता है और अब उन्होंने अपनी बीमारी को दुनिया से छिपा कर रखा है। वे जॉन से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें हमेशा कानून का सहारा लेने के लिए कहते थे, लेकिन वे सभी इसका फैसला कर चुके थे और इसकी खबर डॉक्टर को भी नहीं थी। डॉक्टर इस घटना से काफ़ी हैरान होता है कि आखिर पैसों के लिए कोई व्यक्ति कितना ही गिर सकता है और वह कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर है, जानवर। जिस पर संदीप कहता है कि वह एक असली इंसान है, क्योंकि इंसान ही ऐसे घिनौना काम कर सकते हैं। संदीप के सामने अब 13 लोग होते हैं जो कि अब जिंदा लाश बन गए होते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपराध किया होता है। तो दूसरी तरफ वे रेड वायरस और उससे जुड़े होते हैं, जिसके बाद डॉक्टर सारा फैसला संदीप पर छोड़ देते हैं कि वह क्या चाहता है और वह किसे सजा दिलाना चाहता है। सारी बातें सुनने के बाद संदीप वापस आ जाता है और वे सभी को जाने देते हैं। संदीप उन्हें अपराधी नहीं बल्कि ऐसा विक्टिम देख रहा होता है। वह फैसला करता है कि वह उनको कुछ नहीं करेगा, लेकिन वह यह जान के रहेगा कि आखिर उन्होंने ऑफिस में इतने कैमरों के सामने जॉन को कैसे मारा। वह रात में केस के वीडियोस देख रहा होता है और सभी वीडियो की फुटेजेस को ध्यान से चेक कर रहा होता है और तभी उसकी नज़र जॉन की टॉयलेट जाने की टाइमिंग पर आती है और वो समझ जाता है कि ये सब सभी ने मिलकर प्लान किया है। रेड वायरस के कारण ऑफिस में मौजूद सभी लोगों की हालत बेहद ज़्यादा खराब होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जॉन को मारना सही समझा और वे इसकी प्लानिंग करते हैं। वे उसे ध्यान से फॉलो करते हैं और आते जाते उस पर नज़र रखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह अस्थमा का पेशेंट है, जिसके बाद वे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ भी शामिल होती है और वे जॉन को मारने की प्लानिंग करते हैं। और इसके लिए वे ऑफिस के टॉयलेट को अपना टारगेट बनाते हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ जॉन जाया करता है और वे उस रूम में CO2 सिलेंडर के नोजल के जरिए उस गैस को अंदर भेजेंगे
और जैसा कि वह अस्थमा का पेशेंट है, वह दम घुटने से मारा जाएगा। और इसकी एक बेहद खास बात होती है कि मरने के बाद भी जॉन के शरीर में CO2 का लेवल एकदम नॉर्मल रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। और जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया होता है, उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। वे प्लानिंग के तहत अपना काम शुरू करते हैं। गार्ड एक पुराना पाइप छिपाकर एक नया पाइप खरीदता है और उसे वह CO2 सिलेंडर के पास रख देता है और साथ ही उसका बिल भी वहां पर जमा करता है। जिसके बाद वहां पर मौजूद एक आदमी अपनी गाड़ी CO2 सिलेंडर के पास पार्क करता है और एक आदमी कॉल में बात करते हुए वहां जाता है और उस पाइप को रूम के एग्जिट के साथ जोड़ देता है। और जैसा कि वहां कोई कैमरा नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अब काम मीरा का होता है कि वह राघव को जॉन से अलग करके रखे, इसलिए वह न्यू मीटिंग प्लान करती है और उसे कॉन्फ्रेंस रूम में भेज देती है। और वहाँ पर कायस का काम होता है कि वह उसे वहीं पर बैठा कर रखे, इसलिए वह उसका फ़ोन साइलेंट कर देता है और उसे लगातार परेशान करता है। और बाकी के 3 लोग हमेशा की तरह चाय के समय बाहर चले जाते हैं ताकि सब कुछ पहले की तरह एकदम नॉर्मल फील हो। और अब अगला काम जॉन को टॉयलेट भेजने का होता है, जिसे कि सिंधु को सौंपा जाता है। इसलिए वह कॉफ़ी मशीन की नोजल पर एक पेपर अटका देती है और जब जॉन कॉफ़ी लेने जाता है तो प्लान के मुताबिक उसके कपड़े में कॉफ़ी गिर जाती है। अब यहाँ से उन सभी का काम होता है कि वे टॉयलेट की डोर को लॉक करके रखे और ये काम मीना को देते हैं। टॉयलेट का लॉकर एक ऑटो लॉकर होता है, इसीलिए वे डोर पर एक टिश्यू पेपर लगा देते हैं ताकि वह खुद से लॉक ना हो सके। तब वह CCTV कैमरे से बचकर ठीक वैसा ही करती है और अपने फिंगरप्रिंट वहां से हटा देती है। टिश्यू पेपर के गिरते ही वह लॉक हो जाता है और जॉन उसे अंदर से ना खोल सके, इसलिए वे उसकी डुप्लीकेट की पिन बनाते हैं और इसे वे लॉकर पर लगा देते हैं और इसे लगाते ही वह ठीक से लॉक हो जाता है। चाय पीने गए बाकी 3 लोग कैमरा से बचकर बैठे होते हैं और उनमें से एक वहां से उठता है और जाकर वह CO2 का पाइप वहां पर जोड़ देता है और गार्ड वहां पर कचरा जलाकर धुआं कर देता है ताकि किसी का ध्यान वहां पर ना जाए और उसे कोई ना देख सके। प्लान के मुताबिक जॉन टॉयलेट पहुंचता है और ठीक उसी समय बाई वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देती है ताकि किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई ना दे और बाहर से CO2 का सिलेंडर भी ऑन कर दिया जाता है। जॉन अंदर हेल्प के लिए बुलाता रहता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ के कारण किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उनका काम पूरा होता है। जॉन मारा जाता है और काम होने के बाद सभी चालाकी से सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देते हैं और किसी का भी ध्यान उन पर नहीं जाता है और वे वापस काम पर लग जाते हैं और किसी भी कैमरे में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती है। तब जिप्सन जॉन राजीव को बार बार कॉल करता है और यही रीज़न होता है कि वह सबसे पहले जॉन को देखता है। लेकिन इसके बीच सिर्फ एक ही गड़बड़ हुई होती है कि टिश्यू पेपर पुलिस के हाथों लग जाता है, लेकिन इस पर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता है। जॉन की मौत के बाद सभी नॉर्मली पेश आते हैं, लेकिन संदीप सबका पता लगा चुका होता है, लेकिन वह बाकियों की हालत देखते हुए उन पर केस नहीं करता है और 1 महीने बाद वह इस केस को एक्सीडेंटल घोषित कर देता है। वह संदीप यहाँ रुकता नहीं है, वह रेड वायरस के बारे में और भी जानकारी हासिल करने पर लगा होता है। आगे संदीप को पता चलता है कि वी लैब में और भी ज़्यादा वायरस के टेस्ट चल रहे हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं होती है और जिप्सन इसका हिस्सा होता है। इसके साथ ही वह बायोकेमिकल साइंटिस्ट भी होता है और यहाँ कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं होता है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल और बेहद ही खतरनाक ग्रुप होता है। वी लैब का एड्रेस मिलते ही संदीप वहाँ पर पहुँच जाता है और वह ड्रोन के द्वारा लैब को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ड्रोन क्रैश हो जाता है। तभी वह एक ट्रक के सहारे उसके यानी लैब के अंदर चला जाता है और इधर जिप्सन अब जॉन की जगह वी कंपनी संभालने बैठ जाता है और अब आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, लेकिन स्टोरी अभी बाकी है।